एवरीवन वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आपकी एसएससी स्टेनो में ग्रेड डी की ही आप सभी की वैकेंसी आती है, जो कि 2400 ग्रेड पे की रहती है। ठीक है, 2019 में आपकी टोटल 19 वैकेंसी आप सभी की आई हुई थी, और ये जो आप लेटर देख रहे हो ये 2019 का ज्वाइनिंग से रिलेटेड है। और 2020 में आपकी कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई है। 2022 में आप सभी की वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आने वाली है। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए कि फाइनल रिजल्ट से लेके आप जब ज्वाइन करते हो उसके बीच में कितना टाइम आप सभी का लगता है, किस तरीके से ज्वाइनिंग में आपको डॉक्यूमेंट्स आपको कंप्लीट करने होते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको सबमिट करके देनी होती हैं। साथ ही आपका जो प्रमोशन होता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, कुछ लोग कहते हैं कि 4600 पे डायरेक्ट होता है, कुछ लोग कहते हैं 4200 पे होता है। तो इसमें क्या प्रमोशन का सच है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में कवर अप करूंगा। तो फटाफट से आपसे भी बिना देरी करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपको बहुत सी ऐसी अपडेट्स आपको स्टेनोग्राफर एग्जाम के बारे में मिलने वाली हैं। अब फटाफट से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो कि न्यू दिल्ली 1 जुलाई का ये लेटर आप सभी का है। और आप सभी को मैं बता दूं कि 2019 का जो आप सभी का रिजल्ट आया था वो आपका आया हुआ था 25 मई 2022 को। फाइनल रिजल्ट एसएससी स्टेनो 2019 का आया हुआ था। तो ऐसे में देख सकते हो कि 25 मई से आपका 1 जुलाई, तो आप ओवरऑल ये मान लो कि लगभग आपके 36 दिन बाद आपका ये जो लेटर है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इशू हुआ है। और किस लिए इशू हुआ है? जितने भी कैंडिडेट जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जिनको डिपार्टमेंट ये मिला हुआ है, ठीक है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट 2019 के हैं उनको क्या है, रेलवे बोर्ड ऑफ सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर सर्विसेज RBSSS की तरफ से ये लेटर उन सभी को भेजा जा रहा है। और किस लिए भेजा जा रहा है? सबसे पहली चीज़, उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन के बारे में। दूसरी चीज़ कि अब ज्वाइनिंग का जो प्रोसीजर है उसके लिए बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप सभी को क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी को लिखा हुआ है कि किस किस तरीके से आपका अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह सब हुआ। ठीक है, एसएससी के थ्रू आप सभी का हुआ। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ओवरऑल लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट जो ज्वाइनिंग के लिए विलिंग है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो एनेक्जर 1 में पूरा फॉर्मेट दिया गया, उसको सबमिट करें। साथ ही 4 सेट आपके अटेस्टेशन फॉर्म के दिए गए हैं जो आपको ड्यूली फिल करने हैं। ठीक है, और बाकी इसमें जो अलग से जो भी एनेक्जर वगैरह दिए गए हैं उन सभी को आपको फिल करके देना है। अब फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपकी हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि पॉइंट नंबर 10 में अटेस्टेशन फॉर्म के ये इंडिकेट हुआ है कि जो भी स्टूडेंट्स जो दिल्ली में है वो अपनी सॉफ्ट कॉपी चाहो तो मेल वगैरह से भी भेज सकते हैं, मेल आईडी लिखी हुई है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि अगर आप चाहो तो बाई पोस्ट भी आप भेज सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप भेजिएगा तो इनवेलप के ऊपर एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी 2019 नाम, रोल नंबर, अपना मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें जरूर लिखिए। अब क्या क्या चीज़ें आप सभी को ध्यान रखनी है? तो यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, एक ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, उसके कुछ जेरोक्स भी होनी चाहिए। साथ ही रेसिडेंशियल प्रूफ के लिए आपके पास एक अलग से आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी को दिया गया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड के किस तरीके से आपका जो मेडिकल है वो आपको कराना है। या तो आपका सिविल सर्जन से करा सकते हो, नहीं तो प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर से, नहीं तो चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO से भी करा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और एनेक्जर 3 में आप सभी को स्पेसिमेन अटैच है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से आ जाते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं 2019 वालों को कहा गया था कि 22 जुलाई के पहले पहले ये सारी चीज़ें भेजनी है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो नीचे जैसे ही आप आगे आओगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपका फाइनल जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, अभी नीचे बताऊंगा मैं कि किस तरीके से आपको क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये लिस्ट मैं दिखा देता हूँ। टोटल 19 कैंडिडेट 2019 में आप सभी के पास हुए थे। ठीक है, अब इसके बाद ये जो लेटर है वो आपका लेटर ऑलरेडी आप सभी को लिखा हुआ है, मतलब ये लेटर आपको मिलेगा। इसमें क्या है कि सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ लिखा है। बस आपको क्या करनी है कि यहाँ पर डेट आप सभी को डालनी होगी। ठीक है, कि किस डेट में आपका जो ये जो लेटर है वो आप सभी का इशू हुआ है। ठीक है, ये डेट आपको डालनी होगी। और 4 सेट अटेस्टेशन फॉर्म की आपको अपनी हैंड राइटिंग में भर के भेजने। ऐसा नहीं कि नहीं यहाँ एक फॉर्म भर के आप उसकी जेरोक्स करा लो, चारों फॉर्म भरने अच्छे से। और क्या क्या डिटेल्स आपकी यहाँ पे मेंशन करनी है, तो रोल नंबर, रैंक मतलब ओवरऑल सीरियल रैंक, कैटेगरी में नहीं, ओवरऑल आपकी रैंक कितनी है एसएससी में, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें भरनी है। और ये जो है ये आपका कवरिंग लेटर आप सभी का रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर दिल्ली के वहाँ पे हो तो यस भरो, नहीं तो आपको यहाँ पे नो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको दिया गया कि कोई भी TA DA आप सभी को नहीं मिलेगा। और एक चीज़, जितने भी दिल्ली के हैं, ठीक है, वो क्या उनको
को वहाँ पर ही मेडिकल एग्जामिनेशन चाहो तो करवा सकते हो। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे क्या है, नीचे आपका लिखा हुआ है ऑलरेडी ये ड्राफ्ट लेटर आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है, इसी में आपको प्रिंट आउट निकाल के भरना होता है। अब ये आता है अटेस्टेशन फॉर्म। तो अटेस्टेशन फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो एफिक्स करनी होती है। यहाँ पे आपको नेम लिखना होता है, प्रेजेंट एड्रेस, होम एड्रेस आप सभी को लिखना होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो आपसे पूछी गई वो सारी चीज़ें एक एक करके आप सभी को फिलअप करनी होती है, और सारी डिटेल से जो है वो आप सभी बिल्कुल क्लियर भरिएगा। ठीक है, उसमें कुछ भी गलती मत करिएगा, अगर कुछ भी गलती हो तो आप उसको वाइटनर से आप लगा के उसको सही भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बाकी कोई भी डिटेल गलत मत दीजिएगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पार्ट खत्म हो गया नेक्स्ट 1 का। यहाँ पे लास्ट के डिक्लेरेशन है। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है कि सारी चीज़ आपको करेक्ट उस वे में आप सभी को प्रोवाइड करानी है। ठीक है, अब नीचे जो है आपका ऑफिस के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू आप सभी का भरा जाएगा। अब ये जो प्रोफार्मा है मेडिकल सर्टिफिकेट का प्रोफार्मा है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। इनमें जो भी आपका सीएमओ सिविल सर्जन होगा, यहाँ पे आपका नाम लिखा है कि इनको हमने एग्जामिन किया हुआ है, और ये एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसा ऐसा पूरा आपके लिखा हुआ है कि बाकी जो चीज़ें हैं वो लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आप उनका वो पूरा रिव्यू होना है कि भाई ये आप पूरी तरीके से फिजिकली फिट हो या नहीं हो, एज वगैरह लिखनी है, यहाँ पे फोटोग्राफर अटेस्ट करके। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट थंब और इम्प्रेशन लगेगा। ठीक है, फोटोग्राफर अटेस्ट करेगा सीएमओ। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें जो है पूरा फिंगर वगैरह आप सभी का लगेगा। ठीक है, यहाँ पे सिविल सर्जन का नेम होगा, ऑफिस सील होगी, और एक आरईजी नंबर होता है वो भी आप सभी को लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि इसके बाद आप सभी का डिक्लेरेशन आ गया। अब डिक्लेरेशन क्या रहता है कि ये आप पूरा डिक्लेयर करते हो कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन अलग से मेरी पर्सनल भी है, वो सारी चीज़ें मैं इसमें दे रहा हूँ। अगर इन केस इन फ्यूचर कुछ ऐसा पाया जाता है तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका डिक्लेरेशन का आप पढ़ सकते हो, ये सब सारी चीज़ इसमें आप सभी की लिखी हुई है। ठीक है, तो ये पूरा डिक्लेरेशन का आपका रहता है। अब बात ये आती है कि अब आगे जैसे आपने क्या किया, सारी कॉपी निकाली, सब कुछ कर लिया, अब आगे क्या करना है। आगे कुछ नहीं करना है, आपको बताया गया था कि इन्वेलप में आपको एसएससी स्टेनो 2000 ग्रेड सी एंड ग्रेड डी 2019, फिर नीचे आपको लिखना है। ठीक है, नेम आपको लिखना है, रोल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, सारी चीज़ें आपको इन्वेलप के ऊपर लिखनी है। ठीक है, फिर क्या है कि इस इन्वेलप को आपको एड्रेस दिया गया है ऊपर। ठीक है, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के एड्रेस में आपका जहाँ पे मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वहाँ पे आप सभी को भेजना होता है। ठीक है, तो जितने भी दिल्ली के हैं वो अगर चाहे तो मेल से भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नहीं आप भी नहीं भेज सकते हो, लेकिन आप सभी को बाई पोस्ट भेजना कंपलसरी है, और वो भी ध्यान रखिएगा स्पीड पोस्ट भेजिएगा, और हर हाल में आपका 22 जुलाई के पहले पहले आप सभी का पहुंच जाना चाहिए। अगर नहीं पहुंचता है तो फाइनली ये मानेंगे कि आप ज्वाइनिंग करने के लिए आप विलिंग नहीं हो। ठीक है, तो ध्यान से पहुंचाए। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जैसे ये 22 जुलाई को आप सभी का इसके पहले पहुंच गया था, तो फिर बाकी सभी स्टूडेंट्स को क्या था कि वहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम जैसे ही वो पहुँच गए, उसके बाद ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया, तो वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो आप सभी को ले जाने थे, ओरिजिनल प्लस जीरोक्स। फिर जैसे ही वो सारे उन्होंने वेरीफाई किया और तुरंत वहीं पे आप सभी को ज्वाइनिंग जो है वो आप सभी को इशू कर दी गई थी। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप मानोगे तो भैया 25 मई को आप सभी का रिजल्ट आया था, और 22 जुलाई को तक पहुंचना है, तो लगभग ये मानो कि अगस्त के फर्स्ट वीक तक आप सभी की ज्वाइनिंग जो है वो हो गई थी। तो ओवरऑल अगर आप देख रहे होगे तो जून और जुलाई का ही सिर्फ आपका टाइम लगा था, और अगस्त में मतलब 2 महीने के टाइम में आप सभी का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आप सभी की ज्वाइनिंग जो है वो आप सभी की हो गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। अब ये सारी चीज़ें आप समझ गए होगे, तो प्रमोशन के बारे में मैं बता दूँ कि पहला इसका जो प्रमोशन होता है वो 4200 ग्रेड पे का होता है, और वो जो प्रमोशन होता है वो पूरी तरीके से आपका डीपीसी के थ्रू होता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के थ्रू होता है, कोई भी डायरेक्ट वैकेंसी नहीं आती है। फिर आपका 4600 होता है जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी का आप सभी का रहता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4200 का होता ही होता है। ठीक है, अब 4200 का प्रमोशन कब होता है, तो सबसे पहली चीज़ कि जैसे ही आपकी वैकेंसी आती है, क्योंकि कारण क्या अभी वैकेंसी क्या रहती है, कई बार वैकेंट नहीं रहती, खाली नहीं रहती है, तो अभी क्या है जैसे ही वैकेंसी आपकी खाली होती है आपका प्रमोशन कर दिया जाता है। लेकिन प्रमोशन कब होता है, तो अभी अगर आज के सिनेरियो में बात करें तो मिनिमम आपको 7 to 8 ईयर्स आप सभी को प्रमोट होने में लग जाते हैं। ये बिल्कुल एकदम फैक्ट बात है। ठीक है, अब अगर आप कहोगे कि नहीं भैया 5 से 6 साल में हो जाता है, तो मैंने क्या कहा आपसे, ये डिपेंड करता है आपका वैकेंसी के ऊपर। अगर वैकेंसी आपकी ग्रेड सी में खाली है, आपका फटाफट से हो जाएगा, नहीं खाली है तो नहीं होगा। तो ये मिनिस्ट्री में कई बार क्या होता है काफ़ी स्लो वर्क भी होता है, जिसके कारण से आप सभी का प्रमोशन लेट होता है। ठीक है, इसके अलावा आप सभी को बाकी फैसिलिटी आप सभी को मिलती हैं, जैसे रेलवे में आपको पासेस वगैरह मिलते हैं कहीं भी घूमने के लिए, आपकी फैमिली आपके ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं उनको घूमने के लिए। ठीक है, और भी कई बार क्या होता है वेटिंग वगैरह टिकट होती है तो उनको आप इजीली कंफर्म करा सकते हो। तो ऐसे कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप अगर चाहो तो सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बाकी इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लो सरकारी नौकरी वाले बाबा को, बाकी अपडेट्स मिलते रहेंगे।